हेलो बच्चों, कैसे हैं। देखिए बच्चों, आपने स्टैटिक्स में इससे पहले पढ़ा था एवरेज यानी अर्थमेटिक मीन। उसे हम समांतर माध्य कहते हैं, अंगनितीय माध्य कहते हैं। जिसे हम साधारण भाषा में औसत कहते थे उसे हम सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। उसी का दूसरा टॉपिक है माध्यिका यानी कि मीडियन। देखिए, मीडियन यानी माध्यिका, इसका साधारण रूप में अर्थ समझें कि अगर कुछ डाटा यानी कुछ आंकड़े हमने इस तरीके से लिख दिए, ये कुछ पद हैं जब 4, 5, 8, 3, 6, 2 एंड 10। अब कोई पूछेगा इन पदों की माध्यिका क्या होगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़ों को, जो डाटा गिवन है, इन्हें हम एक ऑर्डर में लिखते हैं। तो लिखने के दो ऑर्डर हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर है या दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम। अगर हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं, जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले सबसे छोटा पद 2, उससे बड़ा 3, फिर 4, 5, फिर 6, 8 और 10। काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों इस क्रम में जो हमने लिख दिया, अगर हम इसका डिसेंडिंग ऑर्डर बताएं तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू 10, उससे छोटी 8, 6, 5, 4, 3, 2। ये दो ऑर्डर हमारे पास है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब माध्यिका क्या कहती है कि आंकड़ों को एक क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो मध्य पद होगा वो उसकी माध्यिका कहलाएगी। तो हमारे पास दोनों तरीके से हमने आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया। अब हमने जब गिन लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हमने कहा कि 3 टर्म इधर है और 3 टर्म ये इधर है, तो बीच में क्या आ रहा है 5, तो इसकी माध्यिका 5 हो गई। अगर हम यहां देखते हैं कि पद तो 7 ही हैं, 3 पद इधर छोड़ दें, 3 पद इधर छोड़ दें, तो तब भी माध्यिका 5 है। तो आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो ठीक मध्य की वैल्यू होगी वो उसकी माध्यिका कहलाती है। जनरल भाषा में इस रूप में समझें तो आपने दोनों क्रम देख लिए, असेंडिंग ऑर्डर भी और डिसेंडिंग ऑर्डर भी। तो जब दोनों ऑर्डर देख लिए तो उस स्थिति में माध्यिका 5 आती है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर पदों की संख्या 7 की जगह 8 हो जाए, हमने क्रम लिख दिया, बढ़ता हुआ लिख रहे हैं इस बार हम, मान लिया पहले 4, फिर 7, फिर 10, 12, 16, 20, 24 एंड 30। तो देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्रम बढ़ता हुआ है, आरोही क्रम है, और पदों की संख्या 8 है। अब बच्चे पूछते हैं जी इसके लिए क्या करें। हमने मान लिया 3 पद इधर छोड़ दिए, तो 3 इधर छोड़ दिए, फिर देखा चौथा पद इधर ले लिया, चौथा पद इधर ले लिया, तो अब क्या बचा भाई, इनके बीच में कोई पद होगा। अब इनके बीच में क्या वैल्यू हो जो माध्यिका को हम ज्ञात कर सके। तो देखो बच्चों, इसमें पदों की संख्या गिन लेते हैं हम कितनी है। ये है 8, जो कि सम है। वैल्यू नहीं देखनी, वैल्यू देखो सम भी है विषम भी है, सम विषम फिर सम आ गई, फिर ये सारी विषम भी हो सकती है, लेकिन यहां देख रहे हैं पदों की संख्या। तो पद है 8, वहां तो विषम थे, तो विषम में तो सीधा फॉर्मूला था कि माध्यिका बराबर n+1/2 वा पद, यानी n+1/2 टर्म। n की वैल्यू थी इसमें 7, जो पदों की संख्या थी वो 7 थी, तो 7 + 1/2, तो 7 × 8, 8 का आधा 4, यानी जो 4th नंबर पर होगा वो उसकी माध्यिका होगी। तो गिन लो 1 2 3 4, चाहे इसमें कर ले 1 2 3 4,
तो ये 5 वैल्यू आ रही है, तो 5 इसकी माध्यिका होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पदों की संख्या 8 है, और पदों की संख्या 8 होने का कारण क्या है कि ये संख्या सम है। तो सम में क्या करते हैं हम कि 4 हमने इधर कर दिए और 4 इधर कर दिए, कह लीजिए कुछ है ही नहीं माध्यिका, बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ फॉर्मूला याद रखे हैं, जब पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका इक्वल टू n/2वां पद प्लस, वहां देखो बेटा हमने n+1 किया था कि पहले n में 1 ऐड करा था, फिर 2 से डिवाइड किया था, 7 + 1 8। अगर हम इसको लिखे हैं 8/2, लेकिन यहां अंतर है, यहां हम लिखेंगे n/2 + 1 और डिवाइडेड बाई 2। पदों की संख्या 8 है, तो 8/2वां पद प्लस 8/2 + 1 वां पद और होल अपॉन में 2। अब देखो 8 का आधा क्या हो गया 4, अब जितना ये वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा लिख रहा है क्योंकि +1 अलग से है, तो 4 यहां, तो यहां 5वां पद हो जाएगा, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ 10/2 है तो 5वां टर्म्स होगी, तो यहाँ 6 टर्म होगी। अब हम ये देखेंगे 5वें नंबर पर क्या है, 4 नंबर पर क्या है। देखो 1 2 3 4 नंबर पर 12 है और 5 नंबर पर 16 है। तो 4th नंबर पर 12 और 5th नंबर पर 16 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल होगा 28/2 इक्वल टू 14। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो मीडियन होगा, जो माध्यिका होगी, वो 14 होगी। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि 14 से कुछ वैल्यू कम होंगी और कुछ वैल्यू उससे ज्यादा होंगी, तो माध्यिका ऐसी वैल्यू आती है कि जिससे कुछ टर्म तो कम होती हैं, कुछ टर्म्स ज्यादा होती हैं। तो अगर हम 14 यहाँ रख देंगे तो ये 14 से कम वाली टर्म से 4 और 14 से 4 टर्म ज्यादा वाली हैं। आपकी समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन होते हैं। और जब आपको ये बता दिया जाता है कि भाई इस क्लास 10th में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो वर्गीकृत आते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, वर्गीकृत श्रेणी यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे ये बताना। देख, इसका एक फॉर्मूला है, माध्यिका शॉर्ट में लिख सकते हैं m मीडियन इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF। CF लिख देते हैं, स्मॉल c लिख देते हैं या कैपिटल F लिख देते हैं। अगर आप यहां कैपिटल F को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैपिटल F भी लिख सकते हैं, अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो L है ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। n/2 आपको पता ही है कि जितने वैल्यू होगी जो टोटल होगा उसका जस्ट हाफ कर देंगे। अगर पदों की संख्या 60 है तो 60/2 यानी 30 हो जाएगा। स्मॉल f ये माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और ये जो f है कैपिटल F, या स्मॉल c लिख सकते हैं, कैपिटल F लिख सकते हैं या CF लिख सकते हैं।
ये माध्यिका वर्ग से जो पहला वर्ग है, पिरीमिडियन ग्रुप, उसकी संचयी बारंबारता है ये। उसकी संचयी बारंबारता। और एच आप जानते हैं वर्ग विस्तार है कितना है। इसमें ध्यान रखें कि दोनों का अंतर, दो सीमाएं तुम पढ़ते हो, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब इसकी वैल्यू कर सकते हैं हम L2 माइनस L1 भी कर सकते हैं। L2 उच्च सीमा और L1 निम्न सीमा, इनको निकाल के डायरेक्ट भी दे सकते हैं एच की वैल्यू को, क्योंकि अगर वर्गंताल आता है 50 से 60, 50 टू 60, तो 60 माइनस 50 यानी 10 का अंतर है, तो एच बराबर 10। तो इस फॉर्मूले को याद रखते हुए आपको वर्गीकृत श्रेणी में दिए गए क्वेश्चंस को हल करना है। आइए कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए पहले सिंपल क्वेश्चन दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका होगी। ये वर्ड आया कि प्रथम 10 यानी पहले 10 अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, बच्चों प्राइम नंबर कौन से होते हैं? नहीं नहीं नहीं, 1 3 5 का मतलब 1 3 5 तो बेटा विषम संख्या है। आप देखो ध्यान रखें कि केवल एक प्राइम नंबर ऐसा है जो सम है, उसे कहते हैं 2। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो सब विषम संख्या होंगे। लेकिन प्राइम नंबर यानी अभाज्य जो वर्ड आया, इसका मतलब है कि जो किसी से विभाजित ना होता हो, और जो किसी से विभाजित नहीं होता वो केवल अपने आप से विभाजित होता है या एक से होता है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड है। जैसे आप कहते हैं 2 1 जा 2, 3 में 3 1 जा 3, 7 में 7 1 जा 7। तो इस प्रकार की संख्या हमें लिखनी है। तो पहली तो होगी 2, 2 के बाद 3। अब आप कहते हैं 4 4 नहीं, क्योंकि 4 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित। फिर 5, यानी कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ यानी अपने आप। 5 के बाद 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29। काउंट कर लें पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपसे प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका पूछिए। तो पूर्णांक 10 है, अभी बताया था सम संख्या का फॉर्मूला। माध्यिका इक्वल टू n बटे 2वां पद यानी n अपॉन 12th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वा पद और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो n की वैल्यू 10, तो 10 बटे 2वां पद, 10 बटे 2 और प्लस 1 अलग से लिखेंगे। ध्यान रखें बच्चों, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि जहां पदों की संख्या सम हो, तो उनका आधा प्लस आधे से एक ज्यादा, और फिर टोटल करने के बाद उसे 2 से भाग कर देंगे। अब आप ये देखते हैं कि 10 का आधा 5, जब यहां 5 आ गया तो नेक्स्ट टर्म होगी 6 यानी 6वां पद और होल डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चों आप देख लो 5वें नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 5, 6 पे क्या है 13। तो आपने देखा कि 4 पद इधर चले गए, 4 इधर चले गए, 8 9 और 10। तो 5वें नंबर पर तो आ गया आपका 11 है और यहां आ गया 13 है।
टोटल कर दो 24/2, 24/2 12। तो बच्चों इस क्वेश्चन की जो माध्यिका होगी वो 12 होगी। 12 कहां पर आपका बी में, तो बी ऑप्शन का राइट होगा। अब आप कह लो इसमें 12 तो था ही नहीं जी कहीं भी। बच्चे क्या देख रहे हैं, देखो 11 11 ये रहा, 13 ये रहा, कह लीजिए दो ऑप्शन है 12 एंड 15 है तो है ही नहीं जी। तो ये हमें इसकी वैल्यू बताती है कि माध्यिका 12 है तो 12 यहाँ आ रही है, और इससे कुछ वैल्यू कम होंगी तो कुछ वैल्यू इससे ज्यादा होंगी। तो 12 इसकी मध्य का पद है, यानी बीच का पद है। तो आप देख सकते हैं कि इससे 1 2 3 4 5 5 आइटम कम है तो 5 ही आइटम इससे ज्यादा है, तो ये इसका मध्य पद कहलाएगा। इजी लग रहा है? अच्छा चलिए, अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो बहुत टिपिकल है, फिर तो आप ऑप्शन को वैसे ही टिक कर पाओगे। तो बेटा क्वेश्चंस को करने से पहले उनके फॉर्मूले लिखते रहो बस, जितने फॉर्मूले लिख कर प्रैक्टिस कर लोगे मैथमेटिक्स उतना ही इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमने बताया था वर्गीकृत आंकड़े होने चाहिए आपके पास। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं, अंक दिए गए हैं जिसे हम कहते हैं कि वर्ग अंतराल, और विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम कहते हैं बारंबारता। देखो बच्चों, जब इसका सॉल्यूशन करोगे, अंक ये दिया आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये जो विद्यार्थियों की संख्या है हम बारंबारता कहेंगे। बारंबारता दी गई है 5, 15, 30, 8 और 2। यहां बच्चों एक कॉलम बनाना पड़ता है तो कहते हैं संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक गुल्लक है, पिगी बैंक है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ सिक्के देते हैं, आपने पहले दिन सिक्के डाल दिए उसके अंदर 5, तो शाम को जब चेक करा तो कितने होंगे, 5 ही होंगे। नेक्स्ट डे आपने 15 सिक्के डाल दिए उसमें, अगर आप उन सिक्कों को काउंट करना शुरू कर दें, उन कॉइन्स को काउंट करना शुरू कर दें, तो वो 5 नहीं रहेंगे। पहले दिन तो 5 ही रहेंगे जब डले 5 थे, ना तो कम हुए ना ज्यादा हुए, लेकिन नेक्स्ट डे 15 और उसमें डाल दिए हमने, तो ये जुड़ने के बाद 20 हो जाएंगे। फिर सेकंड डे 30 और डाल दिए तो 50 हो गए, फिर 8, 58 एंड देन 60। अगर हम इसे टोटल करेंगे तो 60 आएगा। देखो 5 5 10 8 18 तो 20, यहाँ से लगे 2 2 1 3 3 6, तो जो इसका टोटल होगा वो इसकी लास्ट टर्म का टोटल होगा। बात एक ही है। अब जब इतना काम कर लो तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था n/2 करने के लिए, n है 60, तो 60 को 2 से भाग करोगे तो ये आ गया 30। अब हम देखेंगे जो वैल्यू आई ये संचय बारंबारता में कहां आ रही है, 5 में नहीं आ रही, 5 से बड़ी है, 20 से बड़ी है, लेकिन 50 में आएगी क्योंकि 20 से बड़ी है, 50 से छोटी है। यहां लिखोगे 30 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आ रहा है, 50 के अंतर्गत आता है। जब 50 के अंतर्गत आता है तो इसके सामने चलिए, ये माध्यिका वर्ग बन जाएगा। अतः जो माध्यिका वर्ग है 20 से 30 हो गया। जब आपको माध्यिका वर्ग पता चल गया तो इससे आधी बात तो पता चल गई कि हमारा जो आंसर है 20 से कम नहीं आ सकता और 30 से ज्यादा नहीं आ सकता, इसके बीच में आ सकता है। अब देखिए बताया था फॉर्मूले में कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यानी दो सीमाएं, निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो निम्न सीमा को L बताया था, ये लिख दिया हमने। फिर बताया था माध्यिका वर्ग की बारंबारता को स्मॉल f, चलो भाई स्मॉल f भी आ गई। माध्यिका वर्ग से पहला वर्ग, यानी इससे पहला वर्ग ये है,
इसकी संचय बारंबारता को कैपिटल एफ, माध्यिका वर्ग से पहले वर्ग की संचय बारंबारता को हम कैपिटल एफ या सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और एच के लिए हमने क्या बताया था कि जो वर्ग विस्तार था कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये आपका 10 आ गया। यहां चेक कर लेना कि जो वर्ग विस्तार दिया गया था वर्ग अंतराल में 20 से 30, तो 30 माइनस 20 बराबर 10, 10 का अंतर है। पहचान भी याद रखें कि पहले वर्ग की उच्च सीमा, दूसरे की निम्न सीमा, दूसरे की उच्च सीमा, तीसरे की निम्न सीमा, इस प्रकार ये सीक्वेंस होना चाहिए। अब आपको निकालनी है इसकी माध्यिका। एल प्लस, अभी फॉर्मूला बताता है n/2 माइनस कैपिटल एफ, ये तो बच्चों ऊपर रहेगा अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। एल की वैल्यू बताइए 20, n/2 आया था आपका 30, ये भी लिख लो जब किया था क्वेश्चन, तो n/2 इसकी वैल्यू आई थी 30, कैपिटल एफ 20, स्मॉल एफ 30 और एच था आपका 10। 30 माइनस 20 10 अपॉन 30 इंटू 10। देखो बच्चों प्लस से पहले जो वैल्यू है उसको मत छेड़े कुछ भी, उससे आगे को सिंप्लीफाई करना है केवल। और ये हो गया आपका 20 प्लस ये 10/3, 10 वन 10 था ऊपर अपॉन 3, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करो 3.3 आ जाएगा और ये चलता रहेगा जी 3 3 3 एंड सो ऑन। तो जब इसको ऐड करोगे तो 23.33। अभी हमने आपको बताया था कि आपका आंसर 20 और 30 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जो माध्यिका वर्ग है ये आपका माध्यिका वर्ग था, तो आपका आंसर इसके बीच में आना चाहिए था 20 से 30 के, जो कि आपका आया 22.33, 23.33। तो 23.33 आंसर आपका ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों के माध्यिका, माध्यक या माध्यिका दोनों वर्ड याद रखें, और इंग्लिश वर्जन को एग्जाम में जरूर देख लें, क्योंकि माध्यक से आप समझते हैं समांतर माध्य, माध्यक का मतलब होता है माध्यिका है, और वहां लिखा होता है इंग्लिश वर्जन में मीडियन, तो मीडियन वर्ड याद रखें, उसका मतलब माध्यिका। जरूरी नहीं कि ऐसा माध्यिका लिख के दें, वो केवल माध्यक लिख देता है, तो वहां समझ लेना इंग्लिश वर्जन में मीडियन होगा। वैल्यू गिवन 28.5, दो चीज अज्ञात है एक्स और वाई, ये भी अज्ञात है एक्स और ये भी, जबकि बारंबारताओं का योग 60 है। जैसा भी हमने टोटल किया था n बराबर 60, तो इनका भी टोटल 60 है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 5 और 20 25 और 15 40 और 5 45, 45 तक तो वैल्यू में गिवन है, प्लस अननोन एक्स प्लस वाई, यानी कि जो अननोन है एक्स प्लस वाई इनका टोटल 15 आएगा। ये 8 7 हो सकते हैं, 6 9 हो सकते हैं, 10 और 5 हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी हो कि इनकी वैल्यू को अगर ऐड करोगे तो 15 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका करना क्या है, पहले समझ लें कि जो बारंबारताओं का योग दिया गया है, आप जब सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले ऐसे लिखें 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 60, ये टोटल दे रखा है। 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 बराबर 60। अननोन है हमारे पास एक्स और वाई, और बाकी कितना हो गया था, ये 5 और 20 25 और 15 40 और 5 45। तो बच्चों ये हो गया x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। तो आपके पास x प्लस वाई बराबर 15 आ गया। हम कह रहे हैं x तो हमारे पास है, इस y को भी x के पदों में बदल दें, तो कैसे बदलेंगे, y इक्वल टू 15 माइनस एक्स। इतना काम कर लें आप
फिर देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम इस y को भी इन टर्म्स ऑफ x रखेंगे 15 माइनस एक्स। अब देखो जब वर्गताल हम बनाएंगे, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। फिर बारंबारता कॉलम बनाएंगे, देखो बच्चों 5 ऐसे ही x, फिर 20, फिर 15, और जो y है y की वैल्यू 15 माइनस एक्स, और लास्ट में 5। यहां पर क्वेश्चन हो गया और आंसर जो दे रखा आपका वह 28.5। इसको ध्यान रखते चलेंगे। अभी हमने बताया था कि आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता का। देखो बच्चों, अब संचयी बारंबारता जब बनाएंगे तो पहले तो ऐसे लिख देंगे 5, फिर x इसमें ऐड कर देंगे 5 प्लस एक्स, फिर 20 ऐड कर देंगे 25 प्लस एक्स, फिर 15 ऐड कर देंगे 40 प्लस एक्स। पदों का योग 60 बताया था बच्चों इन्होंने। तो हम ये कह रहे हैं कि यहां भी जैसे पहले क्वेश्चन में आया था 60 आना चाहिए। जो यह संचयी बारंबारता का लास्ट में वाला आएगा पद वही इसका टोटल होगा, क्योंकि आप जोड़ते तो ला रहे हैं 5, 5 एक्स, 5 प्लस एक्स, इस तरीके से। अब देखो इसको इसमें जोड़ेंगे तो एक्स माइनस का एक्स प्लस का कट गए 40 और 15 55, और 55 प्लस 5 60। अब आपको दो अज्ञात पद नहीं रहे, नहीं तो आप क्या लिखते कि एक्स, अब फिर जब यहां था तो एक्स प्लस वाई भी लिखते, कि वैल्यू थी 40 प्लस एक्स, फिर लिखते 55 प्लस इतना लिखकर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर लिखते 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। तो पहले ही ऐसा बदलते हैं। अब आप कहेंगे कि n/2 60/2 बराबर 30। अब 30 कहां है यहां बताइए। जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में कहा था कि 30 संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा ही नहीं। जब आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब 30 कहां होगा, कोई कहेगा ये 25 प्लस एक्स हो सकता है, 30 क्यों हो सकता है भाई। अगर हम कहते हैं 15 प्लस ये सॉरी 5 प्लस 25, ये भी 30 हो सकता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखें जब अज्ञात पद हो। तो हमने बताया था माध्यिका ज्ञात होगी, तो चूंकि माध्यिका 28.5 है, तो इसलिए माध्यिका वर्ग। अब ये जो माध्यिका है 28.5 ये कहां आएगी, ये 20 से 30 के बीच में आएगी, 20 से 30 के बीच में, 20 से बड़ी है और 30 से कम है। तो माध्यिका वर्ग हो गया आपका 20 से 30, 20 से लेकर 30 तक। तो 20 to 30 माध्यिका वर्ग है, मीडियन। अब जब ये कह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू आएगी 20 से 30 के बीच में है, ये 28.5 है। अब क्या क्या चीज ज्ञात है, हमने बताया था कि जो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है, उसे एल कहते हैं। तो एल इक्वल टू 20। जो माध्यिका वर्ग की बारंबारता है उसे स्मॉल एफ कहते हैं। जो माध्यिका वर्ग से पहला वर्ग है, इसकी जो संचयी बारंबारता है ये वाली, इसे हम कहेंगे कैपिटल एफ। एच n/2 तो आपको पता ही है 30 था, ये निकाल रखा था। एच क्या होगा, इनका डिफरेंस होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या 30 माइनस 20। तो बच्चों इसके अंदर क्योंकि माध्यिका भी ज्ञात है हमें,
28.5 ये गिवन है। तो अब हमें जो अननोन है एक्स और वाई इन्हें ज्ञात करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है केवल। देखिए माध्य का L प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू एच। माध्य का ज्ञात है 28.5, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहां। जो लोअर लिमिट थी L वो 20 है, n बाई टू आपने निकाला था 30, कैपिटल F का ध्यान रखें ये 5 प्लस एक्स, तो बच्चों इसको ध्यान से रखें ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स इस तरीके से। स्मॉल f ये 20 है अपॉन 20, उसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना ऐसे, इंटू एच, एच आपका 10। अब ये जो 20 प्लस का है इसको इधर भेज दें, माइनस में हो जाएगा ये 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, ये इधर आ गया। आप केवल ये सिंप्लीफाई करना, देखो 10 टू जा 20 अपॉन में 2 आ गया, तो ये जाएगा आपका 30 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस। बच्चों यही मिस्टेक हो जाती है, हम जनरली क्या करते हैं 30 माइनस 5 प्लस एक्स लिख देते हैं। बहुत से बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, वो ऐसे लिखते हैं 30 माइनस 5 प्लस एक्स, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये पूरा एक साथ हो गया, अपॉन में ये 2 है जो वाला था ये। टेन टू या 20 था। अब आप ये देखते हैं कि इसकी जो सोल्व करेंगे वैल्यू, ये डिफरेंस हो जाएगा 8.5, ये होगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 में, 17 इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये जो माइनस एक्स है जाके प्लस का एक्स हो जाएगा, और 17 जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू 8 आ गया, आपने पढ़ा था y इक्वल टू 15 माइनस एक्स, y इक्वल टू 15 माइनस एक्स। जब y इक्वल टू 15 माइनस एक्स है, x की वैल्यू आपको मिल चुकी, तो आप y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, y इक्वल टू 7। तो बच्चों आपके जो फाइनल आंसर आए x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 7। मैंने पहले बताया था कि ये 8 और 7 भी आ सकते हैं, 9 6 आ सकते हैं, 10 और 5 आ सकते हैं, कुछ भी आए इन दोनों टोटल 15 ही होगा, क्योंकि अज्ञात पदों का योग 15 बच रहा था। क्योंकि जब आपने देखा था x प्लस वाई बराबर 15, तो अब आप जोड़ के देखते हैं तो x प्लस वाई बराबर 15 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आज की दृष्टि से ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, और आपको इस पर कुछ नहीं करना, केवल सबसे पहले जो ऊपर की 2 लाइन बताई थी, 3 लाइन, उनको प्रैक्टिस करें और वैल्यू को केवल सिंगल टर्म में रख दें, 1 वेरिएबल में x में, और फिर सिंप्लीफाई कर दें। इसमें मीडियन गिवन होगा, ध्यान रखें, और इस वैल्यू को शिफ्ट कर दें और फिर सिंपल कैलकुलेशन कर दें। समझ में आ गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए इसके आंकड़े गायब हैं। बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चंस आए उनकी आप प्रैक्टिस करें, और जितने क्वेश्चंस हों उनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के सभी मार्क्स से बिल्कुल फ्री के होते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, हम समझ नहीं पाते कि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं फिर कहते हैं जी मैथ फेल हो गए। अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक को ही प्रैक्टिस कर लें, कई बार प्रैक्टिस कर लें, तो ये क्वेश्चन के टिप्स पा जाते हैं, और इससे मैथमेटिक्स बहुत ईजी हो जाता है। देखिए भाई बच्चों, ये जो आपकी पढ़ाई कराई जा रही है विद्या प्रकाशन मंदिर की तरफ से कराई जा रही है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, इनके सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इनकी खूब प्रैक्टिस करें, देख देख कर, और कॉपी पेन पर लिख लिख कर, जो कोई क्वेश्चन समझ में आए उसे कमेंट्स बॉक्स में डाल दें, उनके हम आंसर भी देंगे, और आप अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।